सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जहाँ पर किनियो ने एक बहुत ही कमाल के वेपन को रिफाइन करके वहाँ पर मास्टर होयूजी और बाकी खड़े लोगों को पूरी तरीके से शॉक्ड कर दिया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को भी रिवील कर देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि होली एम्परर किनियो को अपना सन इन लॉ बनाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर किनियो आकर उनसे प्याओशू सिटी में होने वाले उस मैरिज कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत मांगता है। जो सुनते साथ ही यहाँ पर प्रिंसेस समझ जाती है कि किनियो के दिल में कोई और है। जिसके बाद किनियो उन्हें फाइनली बता देता है कि वो प्रिंसेस जियांग ली से बहुत अरसे से प्यार करता है और इसी वजह से वो आज यहाँ पर उसके सामने खड़ा है ताकि वो यहाँ से प्रिंसेस जियांग ली को आजाद करके ले जाए। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस का दिल टूट जाता है, लेकिन वो किनियो को जाने देती है। और आगे तो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें स्नो ड्रिफ्ट सिटी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा टेलीपोर्टेशन अरे होता है, जो कि वहाँ पर एक्टिवेट होते साथ ही उसमें से बहुत ही ब्राइट कलर की लाइट निकलती है जो कि आसमानों में जाकर टकराती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर किनियो बाकी सबके साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि किनियो वहाँ पर पहुँचते साथ ही कहने लगता है कि अच्छा तो ये है स्नो सिटी। इसी दौरान वहाँ पर एक गार्ड उन तीनों को रोकते हुए कहता है कि तुम लोग वहीं पर रुक जाओ। यहाँ पर मिस्टर क्यू को भी समझ नहीं आता है कि आखिर इन्होंने अचानक से हमें क्यों रोक लिया, जिस पर किनियो सामने की तरफ आने लगता है। इसी दौरान वो गार्ड आगे कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा तुम सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि कोई भी आउटसाइडर को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जिसके बाद किनियो वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और कहता है कि मैं शुआन जिनशान लिनशुआन टेम्पल का ओनर हूँ। यहाँ पर किनियो का इंट्रोडक्शन सुनते ही वो लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं कि माफ करना, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ियाओ भी आ जाता है और आते साथ ही किनियो को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मिस्टर किनियो हमें माफ कीजिएगा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ। और फिर वो उसे बताने लगता है कि होली एम्परर ने ऑलरेडी आपके बारे में हमें इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद हम सभी ने आपके यहाँ पर आने के लिए बहुत सी तैयारियां भी कर रखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें यहाँ पर फॉलो करें। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो तीनों उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर जी और किनियो और मिस लियार को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जी किनियो को बताने लगते हैं कि मैं और लियार यहाँ से सीधा एम्परर के पास जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर हम प्रिंसेस जियांग ली यानी कि मिस लियार के फादर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। पर अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मुझे यकीन है कि आने वाले इस कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगे। जिसके बाद वो किनियो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि किनियो वहाँ पर जाने से पहले मिस लियार का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सभी से लड़कर तुम्हें जीत लूंगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिक्र करना थोड़ा कम कर दो। जिसके बाद किनियो प्रिंसेस लियार को वहाँ पर बहुत ही अच्छे से गुड बाय कहता है और फिर वो और मास्टर जी वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका बटलर वहाँ पर आते साथ ही किनियो को बताने लगता है कि मास्टर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रिंस जो शियान हमारा इंतजार कर रहे हैं और वो खासकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो शियान का नाम सुनते साथ ही किनियो को याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, उसने ऑलमोस्ट मेरी पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही उसने किनियो के वीक होने का मजाक भी उड़ाया था और फिर वो प्रिंसेस लियार को वहाँ से दूर ले गया था। जिसके बाद वो अपने बटलर से कहने लगता है कि हाँ उसे अंदर आने दो क्योंकि आज मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उसे एंटरटेन करने वाला हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू यहाँ पर प्रिंस जो जियान को लेकर आते हैं और यहाँ पर किनियो के मेंशन को देखते साथ ही जो जियान अपने मन में कहने लगता है कि इसका मेंशन तो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस है, ये तो मेरे अंकल से भी कई गुना ज्यादा लग्जूरियस पैलेस में से एक है, शायद इसीलिए अंकल इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पर मैं हैरान हूँ कि आखिर ये मिस्टीरियस पर्सन जिसका नाम की किनियो है वो किस टाइप दिखता होगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पर प्रिंस जो जियान को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किनियो आखिर कौन है। जिसके बाद
बाद हम देखते हैं कि मिस्टर क्यू उसे किन्यू के पास ले आते हैं और फिर जैसे ही ज़ोउ जियान अंदर एंटर होता है हम देखते हैं कि किन्यू उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था और फिर ज़ोउ जियान उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं ली फेंगचैन ज़ोउ जियान आज यहाँ पर ब्रदर किन्यू से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि किन्यू भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ टर्न करता है और फिर कहने लगता है कि हाँ मैं किन्यू ब्रदर ज़ोउ जियान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बस फिर क्या, जैसे ही वो किन्यू को देखता है उसकी सारी मेमोरी रिवाइंड हो जाती है। वो कहने लगता है कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैं मॉडल वर्ल्ड में मिला था। यहाँ पर ये ख्याल आते ही उसका सिर 360 डिग्री पूरा टर्न हो जाता है और वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट जाता है कि तभी हम देखते हैं कि किन्यू उससे कहता है कि क्या हुआ, अब ठीक तो है। और फिर वो उसे अपने पास बुलाकर वहाँ पर चाय के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद जब वो वहाँ जाकर बैठ जाता है तो वो किन्यू से कहने लगता है कि मैं आपको एज अ मास्टर ऑफ की रिफाइनर के तौर पर बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। जिस पर किन्यू वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए वहाँ से एक कप ऑफ टी को निकालता है, जिसे देखते साथ ही ज़ोउ जियान कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, पर एक बार मैं इसे टेस्ट करूँ तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या ये सच में वही किन्यू है या फिर कोई और। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस कप को उठाकर जैसे ही उसे लेने वाला होता है कि तभी किन्यू अपने फिंगर से सक्शन फोर्स को यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो चाय की प्याली उससे नीचे गिर जाती है। जिसके बाद किन्यू उसे छेड़ते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि ब्रदर ज़ाओ शियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये क्या, आपसे तो एक कप को भी ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ाओ शियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर किन्यू को पलट कर जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर किन्यू बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, लेकिन अगर मुकाबला सच में किसी और का होता तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ कप को थ्रो करते हुए कहता है कि मुझे थोड़ी और चाय चाहिए। जिस पर किन्यू भी अपनी फोर्स का यूज करते उस कप को होल्ड करते हुए उसमें चाय को पोर करना शुरू करता है और कहता है कि अगर आपको थोड़ी चाय ही चाहिए तो ये बात आप आराम से भी तो कह सकते हैं ना, आप एक प्रिंस है, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उस कप को उसे दे देता है और फिर आगे कहने लगता है कि अगर आप मेरे मेंशन मेरे यहाँ की सारी ट्रेजर्स को देखकर जेलस हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी मुझे होली एम्परर ने दिया है, तो आपको मुझसे एनवियस होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ज़ोउ जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि आखिर ये क्या बकवास है, मैं तुम्हारा यहाँ पर गेस्ट हूँ तो तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ पर तुमसे कम्पीट करूंगा और फिर तुम्हें सबक भी सिखाऊंगा। ये कहते साथ ही वो अपने हाथों में अपने पावर्स को गैदर करना शुरू कर देता है और फिर वो उस पर एक पर्पल थंडर से अटैक करता है, जिससे किन्यू बहुत ही इजीली डॉज करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जिसके बाद किन्यू वहाँ पर अपने लेजर बीम से उस पर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि ज़ोउ शियान एक शील्ड बनाकर उसे डॉज करने की कोशिश करता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे तैसे वो किन्यू के अटैक से बच तो जाता है कि तभी वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से किन्यू पर एक के बाद एक अटैक करता है, जिससे किन्यू को भी अब गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने स्पेस लॉ का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाता है और उसके इस अटैक को किसी और ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही ज़ोउ शियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद किन्यू उस पर अपनी स्पेस लॉ फॉर्मेशन से एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे ज़ोउ शियान दूर जाकर खिसक जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़ोउ शियान अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। हम देखते हैं कि वो किन्यू पर अपने स्पिरिचुअल बॉल से एक के बाद एक अटैक कर देता है, जिससे किन्यू भी बहुत ही इजीली उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर किन्यू के अब तक के परफॉर्मेंस से ज़ोउ शियान समझ चुका था कि वो किन्यू को ऐसे छोटे मोटे ट्रिक से तो डिफीट नहीं कर सकता। इसी वजह से हम देखते हैं ज़ोउ शियान वहाँ पर अपनी पर्पल थंडर एनर्जी को यूज करते ही वहाँ पर 5 पिलर्स को क्रिएट करता है, जिससे बहुत ही इंटेंस अमाउंट में पर्पल एनर्जी निकलती है और फिर वो सारी एनर्जीज मिलकर किन्यू को एक पर्पल कलर के थंडर बॉल में कैद कर देती है। और फिर ज़ोउ शियान उससे कहता है कि बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और एज वी ऑल नो कि किन्यू को क्यों फॉर्मेशन मास्टर भी कहा जाता है, हम देखते हैं कि वो बस स्माइल करता है और एक ही चुटकी में वहाँ पर एक ऐसे फॉर्मेशन को क्रिएट करता है कि वो उसके पूरे फॉर्मेशन को डिवोर कर लेता है और फिर किन्यू उसके उस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर किन्यू उसे कहने लगता है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। यहाँ पर ये देखते साथ ही ज़ोउ शियान को पहले से ज्यादा गुस्सा आता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो इसी गुस्से के साथ अपने उसी पर्पल एनर्जी को यूज करता है, साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल चेन से उसे कंबाइन करके किन्यू की तरफ उन सारी चेन्स को थ्रो कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू को उन सारी स्पिरिचुअल चेन्स ने जकड़ लिया था। जिसके बाद ज़ोउ शियान उससे कहने लगता है कि तुम्हारी शक्ल मेरे एक ओल्ड फ्रेंड से मिलती है जिसे कि मैंने
सालों पहले डिफीट किया था। ये कहते साथ ही वो किन्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर किन्यू सेकंड्स में ही उसके सारी चेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर अपनी उसी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर उस पर अटैक करने के लिए वो भी तेजी से बढ़ता है। बस फिर क्या, जैसे ही दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, हम देखते हैं कि सेकंड्स में किन्यू का वो स्वॉर्ड उसको एक ही झटके में जमीन पर ला देता है, जिससे उसकी अकल ऑलमोस्ट ठिकाने लग जाती है। लेकिन किन्यू उसके जले पर नमक छिड़कते हुए कहने लगता है कि कमाल की बात है कि तुम्हारी शक्ल भी मेरे एक पुरानी फ्रेंड से मिलती है, जिसने मुझसे एक बार कहा था कि चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं वो हमेशा मुझसे बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ो शियान ये सुनते साथ ही थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, साथ ही वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू उसे ये कहते साथ ही उसकी तरफ पीट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ो शियान किन्यू पर पीछे से वार करने के लिए अपने अटैक को प्रिपेयर करता है, लेकिन किन्यू तभी उसकी तरफ पलटता है और अपने सारी स्पेस लॉ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं आज फिर से देखना चाहता हूँ कि क्या वो इंसान जिसने सालों पहले मुझसे वो बात कही थी, क्या वो आज भी मुझसे वही बात कहने की दम रखता है। यहाँ पर किन्यू के इतने मैसिव पावर को देखते साथ ही ज़ो शियान बुरी तरीके से डर के मारे कांपते हुए पीछे हटने लगता है और कहता है कि ये तुम ही हो। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से किन्यू से नजरें चुराते हुए उसे ग्रीट करके कहने लगता है कि पिछले 20,000 सालों में तुमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि काश मैं तुम्हें उसी दिन उसी जगह पर जान से मार देता, तो शायद आज तुम्हारे सामने मुझे इतना ह्यूमिलिएट नहीं होना पड़ता। इसके बाद किन्यू से कहने लगता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा एरोगेंट है। इसी दौरान मिस्टर क्यू उससे कहने लगते हैं कि मास्टर यहाँ पर कोई और भी है जो कि विजिट करने के लिए आया है, जिस पर किन्यू उसे अंदर आने की इजाजत देता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असल में ये तो यानेर होती है जो कि ग्रैंड युनहुआ के साथ किन्यू से मिलने आई होती है। यहाँ पर येनेर को देखकर हम देखते हैं किन्यू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद येनेर उससे गुस्सा होते हुए कहती है कि ब्रदर किन्यू आप यहाँ पर कब से आए हैं, लेकिन आपने हम में से किसी को भी नहीं बताया। और ये तो छोड़ो, कितनी ज्यादा गलत बात है कि आप यहाँ पे कब से हैं लेकिन एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। जिस पर किन्यू उसे कहने लगता है कि हम ये सारी बातें अंदर जाके भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर येनेर उससे कहती है कि ठीक है मैं इस बार आपको जाने देती हूँ। जिसके बाद किन्यू ग्रैंड युनहुआ से कहता है कि काफी अरसे बाद हम मिल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी होंगी। जिस पर ग्रैंड युनहुआ भी से कहती है कि हाँ तुमसे मिले अरसा हो गया है, मुझे तो याद भी नहीं कि कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन जरा देखो तो तुमने पहले से ही कितनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है, साथ ही तुमने बहुत सी अचीवमेंट्स को भी अचीव कर लिया है और जिस वजह से चारों तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर इस पोजीशन में देख रही हूँ, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। जिस पर ये उसे कहने लगते हैं कि हाँ अब जबकि तुम एक मास्टर भी बन चुके हो, तुम एक की रिफाइनिंग मास्टर भी बन चुके हैं और इस मिस्टीरियस से टेम्पल के ओनर भी हो, इसलिए मुझे लगता है कि वो आपको अपना घर बसा लेना चाहिए। यहाँ पर किन्यू के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। इसी दौरान उसका बटलर आगे कहता है कि मास्टर नॉर्थ पोल के होली एम्परर ने आपके लिए एक मैरिज इनविटेशन को भेजा है। यहाँ पर प्रिंसेस येनेर भी ये देखते साथ ही कहने लगती है कि लगता है कि यहाँ पर ब्रदर 7 ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि अब आपको हमारी सिस्टर लियार के होने वाले इस स्वयंवर में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। जिस पर किन्यू स्माइल करने लगता है। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देखते हैं कि स्नो पैलेस के अंदर स्वयंवर की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। इसी दौरान वहाँ पर बहुत से लोग भी आए थे, जिनमें से कि एक किन्यू भी होता है। इसी दौरान हम वहाँ पर ब्रदर दुआन मू को देखते हैं जो कि किन्यू को अपने सामने देखकर उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर किन्यू मैं माफी चाहता हूँ कि जब से आप आए हैं मैं एक भी बार आपको विजिट करने नहीं गया। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ देखा भी है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं आपसे मिल पाऊँ। जिस पर किन्यू से कहने लगता है कि ब्रदर दुआन मू इसमें माफी मांगने वाली जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी आपसे मिलने नहीं आ पाया। इसी दौरान हम पास खड़े एक बंदे जिसका नाम की शैन तूफान था, वो भी किन्यू को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर किन्यू मैं शुआन तूफान मैं भी आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। जिसके बाद वो किन्यू से रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। अब यहाँ पर तुम भी सोच रहे होगे कि अचानक से किन्यू को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलने लगी, और वो इसलिए कि क्योंकि किन्यू ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील कर लिया है, जो कि न सिर्फ एक फॉर्मेशन मास्टर बल्कि वो एक की रिफाइनिंग मास्टर भी बन चुका है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे रियलम में हाई ग्रेड के डिवाइन वेपन को रिफाइन करने वाले बस 2 ही मास्टर अब तक अवेलेबल थे, जिनमें से मास्टर ओयूजी टॉप पर थे और जिन्हें कि किन्यू ने इजीली बीट कर दिया था, जो कि तुमने लास्ट एपिसोड में देखा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर ज़ो शियान भी आ जाता है और वो किन्यू से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करते हुए कहता है कि ब्रदर किन्यू आपसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर किन्यू भी उसे सेम रिप्लाई देता है। इसी दौरान हम पीछे से देखते हैं कि एक आवाज सभी से कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे बुलाए गए सारे गेस्ट आ चुके हैं।
हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि असल में ये वॉइस ब्रदर शुआन की होती है, जो कि कहने लगता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर हजारों की तादाद में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आएंगे, तो फिर बस यहाँ पर इतने ही लोग क्यों हैं, बाकी के लोग कहाँ गए। जिस पर प्रिंस ज़ो शियान कहने लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्टिसिपेटर को देखने के लिए आए थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देख लिया तो वो यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर हम साफ देखते हैं कि ब्रदर ज़ो शियान सभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर दुआन मो आगे आते हुए कहता है कि ब्रदर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप एक रिस्पेक्टेड प्रिंस है, तो आपको नहीं लगता कि सभी को पूरी तरीके से हक है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से आए और जब मर्जी जा सके, तो आपको किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसी मौके पर हम देखते हैं कि बहुत से गार्ड्स वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाते हैं, और फिर उनमें से जो मेन गार्ड होता है वहाँ पर वो दो बहुत ही ज्यादा होली एम्परर के बारे में सभी को बताते हुए उनका वेलकम करता है, जहाँ पर हमें पर्पल रॉब्ड में थंडर डिवीजन सिटी के होली एम्परर को दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ हमें ग्रीनर व्हाइट रॉब में होली एम्परर ऑफ फेंगशियो सिटी को दिखाया जाता है, जिसके बाद वो अनाउंसर एक के बाद एक लगातार बाकी के एम्प्रेस और एम्परर का भी वहाँ पर वेलकम करते हुए उनका नाम लेता है, जो कि लुवेल ले के एम्प्रेस तैंगलैन होली एम्परर ऑफ मिडिल फ्लेम माउंटेन लोंग तू गई, जो कि यहाँ पर आते साथ ही कहता है कि यहाँ पर तो बहुत मजा आने वाला है। साथ ही यहाँ पर फॉरेस्ट सिटी के होली एम्परर मुयू और अंडरग्राउंड सिटी के होली एम्परर पूहे भी आते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर होली एम्परर भी आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही कहने लगते हैं कि ये प्रिंसेस जियांग ली का स्वयंवर है, तो भला मैं इसमें कैसे नहीं आ सकता। यहाँ पर सारे कॉम्पिटिटर उन सभी को देखकर कहने लगते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये प्रिंसेस जियांग ली का स्वयंवर है, और गॉड रियलम के सारे लोग इसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं। इसी दौरान यहाँ पर ड्रिफ्टिंग सैंड गॉड किंग की भी एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिनका नाम शैंग वैंग होता है। यहाँ पर वो आते साथ ही कहने लगती है कि क्या बात है, तुम लोग मेरे बिना ही सब कुछ शुरू करने वाले हो। तभी वहाँ पर ब्लड डीमन क्वीन की भी एंट्री हो जाती है, और वो उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए कहती है लगता है यहाँ पर कोई मेरे रास्ते में है, और फिर वो दोनों ही वहाँ पर स्माइल करती है। लेकिन तभी वहाँ पर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर छाने लगता है, जिसे देखते साथ ही दुआन मो बताने लगता है कि गॉड रियलम का सबसे फर्स्ट गॉड किंग भी आ चुके हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि आशुरो गॉड लुओ फैन होते हैं। यहाँ पर उनके आते साथ ही वहाँ पर एक पावरफुल ऑरा सभी में छा जाता है, लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं कि हाउफी भी उनके साथ आता है। यहाँ पर हाउफी को उनके साथ देखकर किनियो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और हाउफी भी जैसे ही किनियो को देखता है वो भी उसे पहचान जाता है, जिस पर पीछे से ब्रदर दुआन मो किनियो से कहने लगता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ ये तो मेरा भाई है। इसी दौरान ब्लड डीमन क्वीन वहाँ पर लुओ फैन से कहने लगती है कि लगता है कि ब्रदर लुओ फैन आज फ्री है, क्योंकि मैंने सुना था कि अभी कुछ वक्त पहले तक वो अपने सबसे फेवरेट डिसाइपल को ट्रेन करने में बिजी थे, और लगता है कि वो डिसाइपल और कोई नहीं बल्कि ये छोटा सा मंकी है। जिस पर हाउफी उसे और वहाँ मौजूद सारे गॉड्स को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। यहाँ पर किनियो अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि हाउफी आशुरा गॉड का डिसाइपल बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर नॉर्थ पोल के होली एम्परर और उनकी एम्प्रेस भी आ जाती है, साथ ही यहाँ पर मास्टर जी और दूसरा मास्टर भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियांग ली का फादर आगे आते हुए सभी से कहता है कि पिछले बीते कुछ सालों में मेरी बेटी के मैरिज प्रपोजल के लिए मुझे बहुत से प्रपोजल आए थे, और आज उसी वजह से मैंने उन सभी प्रपोजल में से सबसे टैलेंटेड 12 लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, और मुझे उम्मीद है कि तुम में से जो भी कोई बेस्ट होगा वही मेरी बेटी का हस्बैंड और हमारा सन इन लॉ बनेगा। इसी दौरान हम उसकी मदर को देखते हैं, जो कि आगे आते हुए कहती है कि जो भी हमारा सन इन लॉ बनेगा वो हमारी बेटी लियार के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न और सिंसियर भी होना चाहिए, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग 3 गिफ्ट्स को प्रिपेयर कीजिए, जिसे कि हम 3 राउंड्स में सिलेक्ट करेंगे, और जो भी हर राउंड का विनर होगा उसे एक हस्बैंड कैंडिडेट के रूप में माना जाएगा। जिसके बाद एम्परर बताने लगता है कि हर राउंड का जो जज होगा वो यहाँ मौजूद हमारे सारे गॉड्स होंगे, और जो फर्स्ट गिफ्ट होगा वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी पर बेस्ड होगा, और दूसरा राउंड भी सेम होगा, लेकिन जो लास्ट वाला होगा वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए, ऐसा नायाब गिफ्ट कि जिससे हाथ से पहले किसी आंख ने देखा ना हो, किसी कान ने सुना ना हो, ऐसा नायाब गिफ्ट कि जिसे हम दोनों देखते साथ ही उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर हर राउंड का विनर सेम होता है तो फिर हमें लगता है कि हमें बताने की जरूरत नहीं कि वही इंसान मेरी बेटी का हस्बैंड होगा। जिसके बाद एम्परर उन सभी को बताने लगता है कि अब हम तुम सभी को एक ऐसी जगह पर भेजेंगे जहाँ पर हेवनली लॉर्ड मौजूद है, और अगर उन्हें कन्विंस कर लेते हो तो इसका मतलब ये कि तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि हेवनली लॉर्ड से ज्यादा सिंसियर कोई नहीं। जिस पर किनियो ब्रदर दुआन मो से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर ब्रदर ज़ो शियान उस हेवनली लॉर्ड से रिलेटेड है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड का विनर ऑलरेडी डिसाइडेड है। जिस पर दुआन मो कहने लगता है कि मैं ज्यादा तो नहीं मिला हूँ उनसे,
है कि ब्रदर ज़ो जियान की जो रेपुटेशन है यहाँ पर हेवनली लॉर्ड के सामने, तो मुझे लगता है कि वही उनके फेवरेट होंगे। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउफी, सेबल और किन्यू तीनों ब्रदर आपस में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर हाउफी सभी को बताता है कि मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया, और पता है जब मैंने यहाँ पर प्रिंसेस लियार की स्वयंवर का सुना तो मुझे पता था कि यहाँ पर मेरा बड़ा भाई जरूर जाएगा। जिस पर सेबल कहता है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। जिस पर हाउफी कहता है कि हाँ, मैं भी बस यही कहने वाला था। तो तुम्हारा एक छोटा सा फेयर कंपटीशन के बारे में क्या ख्याल है? बस इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई आपस में एक फेयर मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउफी अपनी स्टिक से एक जोरदार अटैक जमीन पर करता है, जिससे जमीन पूरी तरीके से फाड़ती हुई सेबल की तरफ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं सेबल उससे दूर जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बिना रुके सेबल की तरफ बढ़ती रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं और एनिमेशन कमाल का होता है। थोड़ी देर आपस में एक दूसरे से फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली हाउफी ने सेबल को इजीली पीछे धकेल दिया था, और फिर वो उससे कहता है कि भाई तुम तो बिल्कुल भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इस पर हम देखते हैं कि सेबल अपनी आईज को क्लोज करता है और फिर वो अपने ट्रू पावर को यूज करते हुए बिजली की स्पीड के साथ एक के बाद एक हाउफी पर अटैक करता है। यहाँ पर इन दोनों भाई को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर किन्यू स्माइल करता है। यहाँ पर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउफी बताता है कि भले ही हम तीनों भाई 10,000 साल से एक दूसरे से दूर रहे, और मैंने मुश्किल से शायद बस 1 साल ही प्रैक्टिस किया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सेबल उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ भाई, हमारा तो कोई कनेक्शन भी नहीं है आशुरा गॉड के साथ, तो आखिर तुम उसके डिसाइपल कैसे बन गए? जिस पर हाउफी उसे बताने लगता है कि असल में मैंने बस उससे पूछा और वो मान गया। जिस पर हाउफी बताता है कि मैंने बस उनसे रिक्वेस्ट किया और कमाल की बात है वो मेरी बात मान भी गए। जिसके बाद सेबल किन्यू से कहता है कि भाई एक बात बताओ, वो जो एंसेस्टर है वो हेवनली लॉर्ड, वो तो असल में ज़ो फैमिली का एंसेस्टर है, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो ज़ो जियान को ही विनर बनाएगा? जिस पर किन्यू बताता है कि अगर उसने ऐसा ही पहले से प्लान कर रखा होगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर बाकी के दोनों भाई कहते हैं कि हाँ, हमें तुम पर पूरा यकीन है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्काई रीचिंग माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे कैंडिडेट्स पहुंच जाते हैं। जिसके बाद किन्यू ब्रदर दुआन मुंह से कहता है कि क्या ये वही जगह है जिसके अंदर से हम हेवन के अंदर एंटर हो सकते हैं, जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था? जिस पर वो बताता है कि हाँ, मैंने ऐसे ही किसी जगह के बारे में सुना था, और ये जगह सच में ट्रू गॉड्स के द्वारा ही बनाई गई है, और यहाँ पर ये जो स्टेयर्स दिख रहे हैं इनको क्लाइंब करने के बाद ही हम वहाँ पर हेवनली लॉर्ड के पास पहुँच सकते हैं, और जो कि शायद हमारा ट्रू टेस्ट होगा। जिसके बाद ब्रदर दुआन मुंह कहने लगता है कि मैं इस मैरिज प्रपोजल को जीत कर गॉड रियलम तक पहुँच जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें जानते हो कि ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर उसकी इस पर्सनैलिटी को देखकर किन्यू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्रदर दुआन मुंह का एक ऐसा साइड भी होगा, वो भी यहाँ पर बस बाकियों की तरह गॉड किंग बनने के लिए इस मैरिज प्रपोजल को यूज करना चाहता है। इसी दौरान वहाँ पर 2 लोग आते हैं, जिनमें से एशियाओ या त्यानजुन का डिसाइपल हाओजिन होता है, वहीं दूसरी तरफ लेइफा त्यानजुन के डिसाइपल याओलिंग भी खड़ी होती है, जो दोनों ही आते साथ ही सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने रखते हैं। और अगर तुम मास्टर त्यानजुन से मिलना चाहते हो तो तुम्हें इस हेवन के पाथ को पूरी तरीके से क्लाइंब करके क्लियर करना होगा। जिस पर शुआन आगे के आकर कहने लगता है कि भला ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि इसे क्लियर करने में तो 10 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। इसी दौरान वहाँ पर ज़ो शियान भी आ जाता है, और जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि याओलिंग उसके सामने आकर उसे ग्रीट करते हुए बताती है कि मास्टर त्यानजुन ने आपको हेवन के अंदर आने की इजाजत दे दी है। जो सुनकर ज़ो शियान सभी को चिढ़ाते हुए कहता है कि लगता है बाकियों के लिए ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, और ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सरासर नाइंसाफी है, फर्स्ट राउंड का विनर तो इन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ था। हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ लोग तो मैदान छोड़कर ही चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किन्यू उनमें से नहीं था, और वो आगे आकर उस त्यानजुन तक जाने वाले उस रास्ते को देखना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर बाकी बचे कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या सच में ब्रदर किन्यू इस पैथ को क्लियर करने वाले हैं, जबकि उन्होंने ऑलरेडी देख लिया कि अभी अभी ब्रदर ज़ियाओ जियान कैसे हम सभी को यहाँ पर पीछे छोड़कर अंदर चले गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू इन लोगों की तरफ मुड़कर स्माइल करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।